हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षांतु। इस वीडियो में हम वास्तविक संख्याएं एवं उसके दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे कि किसी भी संख्या का दशमलव जो प्रसार होता है वह किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों को क्या क्या कहा जाता है। तो इन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि दशमलव का प्रसार कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला प्रकार होता है, जो दशमलव होता है वह सबसे पहला होता है शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग दशमलव वैसा होता है कि जिसका जो शेष हो वह शून्य हो जाए, यानी कि किसी भी जो फ्रैक्शन होता है उसे जब हम वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट के बाद वह टर्मिनेट हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जैसे 1/2 है। 1/2 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो हम 1 को क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। 2 से भाग देने के बाद क्या आता है, यहाँ पर 0 देने के बाद यहाँ पर पॉइंट यहाँ पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 आता है। तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका शेष क्या आया, शून्य आ गया। तो 1/2 क्या हो गया, यह शांत दशमलव हो गया, यानी कि टर्मिनेटिंग हो गया। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं 2/8, 2/8 का क्या है, वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 में क्या करेंगे, 8 से हम भाग दे देंगे। जब 8 में हम 2 से भाग देते हैं 8 से 2 में भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या है, 0 आएगा, यहाँ पर दशमलव आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 8 दूना कितना हो जाएगा, 16, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4, यहाँ पर फिर 0, 8 पंचे 40, ये भी क्या हो गया, कट गया। यहाँ पर क्या हो गया, इसका शेष भी शून्य हो गया। उसके बाद एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे 7/8 है, इसका वैल्यू हम निकालते हैं। 7/8 का वैल्यू क्या है, 7 में हम क्या करते हैं, 8 से भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 दशमलव देने के बाद यहाँ पर शून्य आएगा। उसके बाद क्या होगा, 8 सत्ते कितना हो गया, 56, 8 64, 8 को 8 बज देता है, 8 8 64 आएगा। तो यहाँ पर कितना आया, 6, यहाँ पर फिर 0, यहाँ पर क्या, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 आया। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 4, उसके बाद 0 आएगा तो क्या हो गया, 8 पंचे 40, तो यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 0.875 इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार के जो दशमलव जो फ्रैक्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, इस स्थिति में किसी को में क्या है, शून्य नहीं बचता, यानी कि जिसमें शून्य हो जाए, जिसका जो शेष है, शेष क्या हो जाए, शेष शून्य हो जाए, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, शांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग। उसके बाद आता है अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में तो शेषफल जो होता है वह शून्य नहीं होता है, कुछ ना कुछ शेषफल आते ही रहता है। लेकिन जैसे उदाहरण के लिए क्या है, 1/3 है, इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, जब हम 1 में 3 से भाग देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर 0 दिए, यहाँ पर पॉइंट आया, तो यह क्या होगा, 0, 3 को क्या है, 3 तिया 9 आया, यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद फिर क्या है, दशमलव के कारण यहाँ 0 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 9 आएगा, फिर 1 आएगा, यानी कि ये 3 क्या होगा, बार बार आते ही रहेगा, यह कभी समाप्त नहीं होगा। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है, 0 पॉइंट यहाँ पर 3 देके उस पर एक लाइन ड्रॉ कर खींच दिया जाता है। इस लाइन को क्या कहा जाता है, रेकरिंग कहा जाता है, यानी कि ये जो 3 है यह बार बार यानी कि अनंत तक आएगा, यह कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। इसे ही क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, यानी कि ये जो ऊपर लाइन लगा इसे ही रेकरिंग कहा जाता है। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे 2/3 है, 2 में हम 3 इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 में हम 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देने के बाद यहाँ 0 पॉइंट देने के बाद यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, 3 6 18, यहाँ पर 18 में से क्या होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, फिर दशमलव के कारण यहाँ पर 0 आएगा, फिर 3 6 18, यहाँ पर फिर क्या आएगा, फिर 2 आएगा, यानी कि ये 6 6 का रिपीट होते जाएगा। इसे भी क्या पर 0.6 लिखने के बाद क्या है, इस पर रेकरिंग लगा देंगे, यानी क्या होगा, इस 6 जो है 6 डिजिट बार बार आएगा।
तो इस प्रकार का जो दशमलव होता है उसे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव कहा जाता है। उसके बाद आता है अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अशांत अनावर्ती दशमलव किसे कहा जाता है? जैसे इसका तो जो नाम से ही स्पष्ट है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, न तो टर्मिनेट होगा और न ही उस पर रेकरिंग आएगा, अर्थात कि यह कभी भी कोई भी डिजिट इसका रिपीट नहीं होगा और उसका जो शेष है वह क्या होगा, शून्य भी नहीं होगा। जैसे √2 का जब हम वैल्यू निकालते हैं उस स्थिति में क्या होता है, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.4 फिर 2 फिर 1 फिर 3 फिर 5 इस प्रकार से कुछ होता है, आते ही रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन स्टैंडर्ड तौर पर क्या √2 का वैल्यू जो है तो 1.41 मान लिया गया है, 414। लेकिन क्या होता है, ये जो है इसका जो वैल्यू होता है कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, ना तो यह टर्मिनेट हो रहा है ना इस पर रेकरिंग लग रहा है, उसी स्थिति को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग दशमलव कहा जाता है, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव। जैसे क्या है, पाई का वैल्यू देखिए, पाई का वैल्यू भी उसी प्रकार का आता है, क्या आता है 3.1415 इस प्रकार से कुछ होता है। ये भी कभी भी कटता नहीं, यानी कि टर्मिनेट नहीं होता है, किसी भी स्थिति में यह टर्मिनेट नहीं होगा। इसे हल करने के लिए सुपर कंप्यूटर भी हार गया, लेकिन यह इसका टर्मिनेटिंग अभी तक नहीं मिला है। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, न इस पर कोई अंक टर्मिनेट हो रहा है और न इस पर रेकरिंग लग रहा है। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग दशमलव प्रसार का यह तीसरा रूप होता है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि जो पाई का वैल्यू जो होता है जिसे हम 22/7 मानते हैं, वह क्या हो जाए, ये 22/7 जो है वह पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यानी कि पाई के इक्वलेंट ये नहीं है, क्योंकि 22/7 का जो वैल्यू है वो पाई के वैल्यू से मिलता जुलता है, यानी कि पाई का जो वैल्यू है वो क्या है, 22/7 के वैल्यू से लगभग बराबर, इसीलिए पाई का जो मान है वैल्यू है वो 22/7 मान लिया गया है। लेकिन इसे एक्चुअल तौर पर देखें तो पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है, या और किसी वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में हमने जाना कि शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं, सॉल्व करिएगा। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों को, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रकार के रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव का प्रसार किस प्रकार का, जैसे 36/100, 11/100, ये 3/13, ये कुछ प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आप हल करिए वीडियो को पॉज करके। तो इस प्रश्न को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसे आप बनाइए और देखिए कि और जांचिए कि क्या यह जो दशमलव प्रसार है किस प्रकार में, इसका जो किस टाइप में आता है, टर्मिनेटिंग होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है, या किस प्रकार से इसका वैल्यू आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।